ईरान के किनारे प्यार को हमने पाया, रब कहते जहां से दिल को फिर बसाया। बहुत अभिनंदन है दोस्तों आपका फिर से चैनल में। मेरा नाम दिवाकर है और दोस्तों सुबह का वक्त है और आपको पता है कि जैसे पिछली रात मैं ध्यान करने के बाद सोया नहीं था, तो मैं सोया ही नहीं भाई पूरे रात, और मैं इधर जो है अपना जो है वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था, जो आप देखने वाले होंगे, आपने देख ली होगी। तो फिलहाल मैं जा रहा हूँ कैफ़े पे, क्योंकि मुझे कैफ़े पे जल्दी जाना है और थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन बाकी है, बस थोड़ा सा। उसमें पता क्या है, जो हमारा किचन का एरिया है उसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो वो करवाना है और जल्दी से चलते हैं। तो भाई कैफ़े पे मैं पहुंच गया हूं और मुझे थोड़ी सी ज़रूरी बात करनी है। मैं बच्चों से कहूँगा, जो बच्चे मुझे देखते हैं बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं मुझे, वो फाइज़ा को मैं उनसे कहूँगा भाई बेटा प्लीज़ ये वाला पार्ट आप स्किप कर देना, ये आपके लिए नहीं है। और बात ऐसी है भाई, आ जाता हूँ मुद्दे पे। जो मैंने अभी जो मेरा फर्स्ट व्लॉग था, डेली व्लॉग था हम लोगों का, उसमें बहुत सारी कमेंट्स ऐसी आई जिनको देखने के बाद मुझे लगा यार बिल्कुल बात करनी चाहिए, नहीं तो एक गलत मैसेज चला जाएगा लोगों के बीच में वल्गैरिटी को लेके कि भाई थंबनेल जो है वो लोगों को बहुत पसंद नहीं आया है। बहुत सारे कमेंट्स आए। पहली बात क्लियर कर देता हूँ, मुझे समझ भी नहीं आया कि थंबनेल में दिक्कत क्या थी। मैं डिज़ाइन नहीं करता हूँ थंबनेल, पहली बात तो आपको बता दूँ, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि थंबनेल में गलती क्या थी, और कमेंट्स ले लूँगा थोड़ी सी। पहले कुछ की क्लास लगानी है, तो शायद वो पोर्किस्तान का पोर्क है या फिर वो भारत का पोर्क है, उसने बड़ी ही अभद्र टिप्पणी करी है। तो भाई पहली बात मैं बता देता हूँ, मैं सनातनी हूँ, मेरे लिए मेरी बीवी के अलावा मैं किसी पर नज़र नहीं डालता। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि चाचा की भी ले, खाला की भी ले, और फुप्पू को भी ले, और चाची भी ले, मामी भी ले, ये भी ले, वो सब पे गंदी नज़रें तुम लोगों की रहती हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता भाई, मेरी बीवी है वो, हम लोग पति पत्नी हैं, और उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था जो वल्गर हो। वल्गर भाई जिस कलर का चश्मा पहनोगे वैसी चीज दिखाई देगी। अभी एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। तो एक का मैसेज आया था, एक का कमेंट था, उस पे हिंदू था वो, और वो कह रहा था अरे भाई ये क्या हो रहा है, और ओम नमो नारायण और ये और फलाना ढिमाका। अबे भाई पहली बात तो तू मुझे ये बता कि तेरे माँ बाप ने कुछ करा होगा तभी तो तू इस धरती पे आया है। तेरी बहन ने, तेरे जीजा ने कुछ करा होगा तभी तो तेरे भांजे भांजी तो आए हैं, और तेरे भैया ने तेरी भाभी के साथ कुछ करा होगा तभी तो तेरे भतीजे आए हैं, बिना कुछ करे आ गए। मेरे कहने का मतलब साफ ये है कि तू जिस निगाह से दिखेगा तुझे वही दिखाई देगा। मैं फिर से एक बार आपके सामने थंबनेल लगा देता हूं, और इस थंबनेल में आप देखिए बिल्कुल आराम से। मैं ध्यान करने के लिए जा रहा था, तो हमने सोचा चलो एक क्यों ना फोटो ली जाए, जो कि हम एज अ थंबनेल, एज अ कवर हम यूज करेंगे। सो आई किस फाइजा ऑन हर चीक, और उसके हाथ में थाली है, जैसे कि आप देख रहे हैं थाली है, और इसमें कुछ भी वल्गर नहीं है, कुछ भी वल्गर नहीं है भाई, पति पत्नी है। अगर तुमने देखा होगा तो भाई जब प्री वेडिंग शूट किया जाता है तो यहाँ तक कि लड़का लड़की एक दूसरे के लिप किस कर लेते हैं, और वो वीडियो जो है, वो जो क्लिप्स हैं वो शादी में चल रही होती हैं। तो मैंने तो ऐसा कुछ नहीं करा भाई। और उस पर अगर आप देखोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कि बेडरूम में, ध्यान से पढ़ो, बेडरूम में ये सब मत करो। क्या सब मत करो? बेडरूम में क्या होता है पहले तो मुझे ये बताओ। अपनी माँ से जाके पूछो, अपने माँ बाप से जाके पूछो, अपने बहन से, अपने बहनों से जाके पूछो, अपने भैया से, अपने भाभी से जाके पूछो बेडरूम में क्या होता है। तो इस पे लिखा है कि बेडरूम में ये सब मत करो। क्या सब मत करो? वीडियो मत करो। क्योंकि फायजा का शुरुआत से डेली व्लॉग के लिए ये कहना था कि मैं अपना बेडरूम नहीं दिखाना चाहती, इसलिए उसमें लिखा है कि बेडरूम में ये सब मत करो। अगर उसमें ये लिखा होता कि बेडरूम में ये सब होगा तो वल्गैरिटी थी। अच्छा, बेडरूम में ये सब होगा तो वल्गैरिटी थी, उसमें लिखा है बेडरूम में ये सब मत करो, यानी कि वीडियो मत करो। कहने का तात्पर्य ये है। लेकिन क्या होता है ना, जैसा चश्मा लगाओगे भाई वैसी तुम्हें दुनिया दिखाई देगी। कमेंट्स में लोगों को बहुत सारे, अबे तुमने चूतियो एक बार बताओ, गाली निकल रही है मुंह से, तुमने आज तक वो वीडियोस तो देखी नहीं जो बहुत ही बढ़िया बनी है, बहुत ही अच्छी, उसमें मैंने मेहनत करी है। जैसे कुछ दिन पहले शादी की वीडियो थी जिसमें मैं और फायजा गए थे, बहुत ही इमोशनल शादी थी, लेकिन उसमें तो आप गए नहीं, वो तो आपने देखी नहीं। आपने क्या देखा? वल्गैरिटी। बोले यार इसमें तो आपने क्या देखा कि अरे भाई दिवाकर तो किस कर रहा है, फायजा को लगता है इसके अंदर कुछ होगा, और देखते देखते तो ये आपकी सोच है। तो भाई दिक्कत आपके देखने के नजरिए से है।
थंबनेल में, कवर में कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। ये आप देख रहे हो, आपको क्या नजर आ रहा है कि भैया अरे यार किस चल रहा भैया, किस हो रहा लग रहा है वीडियो में तो कुछ होगा खतरनाक सा, आज तो कुछ देखने को मिल जाएगा। दिमाग आपका ये है ना, अगर आप दिमाग से सही से सोचो तो भाई पति पत्नी है और गाल पे किस हो रहा है, कुछ ऐसा नहीं है, कोई इसमें वल्गैरिटी नहीं है, सोच की बात है। सोच गंदी है तो भाई बुरखे में भी जा रही हुई महिला को तुम नंगा देख लोगे, और अगर तुम्हारी सोच अच्छी है तो लड़की स्कर्ट में भी जा रही है तब भी तुम उसे तहजीब की निगाहों से देखोगे। तो इस बात में जितने भी गंदे कमेंट्स आए, अभद्र टिप्पणियां आई, तो भाई तुम सब जाहिलों के लिए ये मैंने खास तौर से मैंने सोच रखा था तुम सब जाहिलों की क्लास लगानी है, तो लगा रहा हूं भाई, क्योंकि तुम्हें ना अच्छी चीज पसंद नहीं आती। तुम क्या सोचते हो, अरे यार बिकनी में दिख जाए कोई लड़की, अरे यार कहीं से कोई सॉफ्ट पोर्न वाला व्लॉग मिल जाए, तो तुमने क्या सोचा, अरे भैया दिवाकर भाई भी इसी लाइन पे निकल पड़े, और दिवाकर भाई ने भी यही शुरू कर दिया। बेटे हम जो है ना, हम दिखावे वाले नहीं है सनातनी, हम कट्टर सनातनी हैं, और हम जो करते हैं उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होता है। किसी ने ये नहीं कहा होगा कि वीडियो में कोई वल्गैरिटी है, क्योंकि आज तक अभी तक का रिकॉर्ड है कुछ ऐसा है ही नहीं, बहुत ही सभ्य तरीके से। क्योंकि भाई मेरी वीडियोस ना 60-60 साल 70-70 साल के बुजुर्ग भी देखते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी देखते हैं। बच्चे मुझे और फायजा को बहुत पसंद करते हैं, खास तौर से फायजा को बहुत पसंद करते हैं। तो ये तो तुम भूल जाओ, बहुत सारे लोग अच्छे कमेंट्स भी कर रहे थे, ये भी कह रहे थे कि भाई दिवाकर भाई अच्छा ही लगता, और इज्जत, और ये है अपनी बीवी की। भाई तुम देखो, तुम जो जिस तरीके से कह रहे हो मैं समझता हूँ, लेकिन तुम इस बात का ख्याल रखो कि तुम कह किससे रहे हो, ठीक है। तुम उस व्यक्ति से कह रहे हो जिसने अपने से पहले अपने धर्म को रखा है, समझ रहे हो। तो अच्छा एक कमेंट और थी भाई, मजेदार कमेंट थी, वो पता क्या कह रहा कि रिलीजियस ड्रेस पहनकर ये सब मत कर। अबे एक बात बता, सनातन की कौन सी आसमानी किताब में तुमने ये पढ़ लिया कि भाई हमारी रिलीजियस ड्रेस होती है? अबे जाहिल, ये एक ऐसा धर्म है जिस धर्म में खुल के जीने की आजादी है। जो पहनना है वो पहन, जो नहीं पहनना वो मत पहन, जो मर्जी है तू वो कर, तू मंदिर जा, तू कहीं जा, ठीक है। ये हमारे धर्म में आजादी है इस बात की, इसलिए दुनिया का सबसे अच्छा और सबसे प्योर धर्म है ये, समझा। तो इसको कपड़ों में मत बहा कि भाई। और भगवे की बात बताऊं, भगवा सिंबल है, सनातन का सिंबल है, ना कि रिलीजियस ड्रेस है, समझा। भगवे का एक अलग अर्थ है, एक ऊर्जा है, ना कि रिलीजियस ड्रेस है। यहाँ कोई कुर्ता पजामा और दाढ़ी नहीं हो रही है कि भैया ये तुम्हें रखनी है। तो अपने दिमाग से पहली बात तो ये निकाल दे, क्योंकि जितना तुझे ज्ञान है ना, जब तू कंबल ओढ़ के सो रहा होता है ना, उस टाइम हम संतों की सेवा कर रहे होते हैं, समझा। जब तू कंबल ओढ़ के सो रहा होता है उस टाइम हम ध्यान ज्ञान कर रहे होते हैं। तो मुझे मत पढ़ाना कभी पहाड़ा धर्म का, समझो। मैं जो तुम कमेंट कर रहे हो ना, अच्छी कमेंट करोगे अच्छा सुनोगे, गलत कमेंट करोगे गलत सुनोगे। भाई मैं सीधी सी बात बताता हूँ, मैं गलत सुनता नहीं हूँ, मैं उसी प्रकार से रिटेलिएट करूंगा जिस प्रकार से आपके कमेंट्स आएंगे। अच्छे कमेंट्स आएंगे अच्छी तरीके से बात करूंगा, बुरे कमेंट आएंगे अभद्र कमेंट आएंगे तो मेरी जबान भी वैसे ही हो जाएगी, क्योंकि मेरा कोई वो वाला हिसाब नहीं है, अहिंसा परमो धर्मा वाला मेरा कोई इसमें कुछ नहीं है। मेरे साथ जैसा आप बिहेव करोगे मेरे से आप वैसा ही पाओगे और दुगना पाओगे, तो सोच समझ के बात करना। फिलहाल अभी मैं कैफे पे हूँ, कुछ कार्य करवाना है, कार्य कराएंगे और उसके बाद फिर हम घर जाएंगे। और आज फायजा के साथ एक बहुत ही अच्छा प्रैंक करेंगे, आपको बहुत मजा आने वाला है। मतलब फायजा ने सोचा नहीं होगा कि मैं ऐसा कोई प्रैंक कर दूंगा। तो भाई मैं पहुंच गया हूँ घर पे। मैं घर पे आके मैंने थोड़ी देर मैं सो गया ना, मैं पूरी रात नहीं सोया था, लेकिन अब पता है क्या, अब शुरू होने वाला है प्रैंक, बहुत ही तगड़ा। शांत रहना बस, अब देखना तुम और अपने आप को कंट्रोल करना दे। तो आज फायजा जो है वो क्या बना रही है? व्हाट्स योर कुकिंग टुडे? Dal makhani. Dal makhani. But I need your help. Why? Because you have to. Because you have to grind. You have to grind. Say what?
Stop! Oh! What did you do with me? This is very much bad for the video. Is it exactly not about to your house that you're laughing? Look at your face. Chill! Nothing. No, Nothing. Nothing. It's good. So what you're saying, look at your face. You didn't really look at your face? Oh God. Okay. Keep quiet. So don't think that it was very much clear that you were acting. No, it was not good. It is something that. Okay. 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 Nothing. Keep quiet. I'm not acting. Vamos a nada. Okay. No, I'm not acting. So what you're cooking? What you're cooking? Beautiful face. Huh? Beautiful face. Yeah! I swear you would never get laughed like this. I don't know what's happening. Oh God. Oh. You laugh. When you laugh, you're over. No, it's over. It's over. Come. It's okay. What is in that? I don't know. Okay. It is burning. You just you cut the piyaz? Oh, there. You cut the Yes. You cut the piyaz? You cut the You're not doing acting with very much food when you're there or something like that. It is not acting. Yeah, totally clear from your. It is not acting. Yeah, it's totally clear. It is not. No, it is not acting. It is Sama. I will tell you later. You make rice or chapati? Yes. Rice? Rice? Give me some water. It's not good as well. No, really. Wait, Sammy, it is very much on my nerve. It is very much on my nerve. You're not. Go there. Okay, I'm not laughing. Yeah, you're doing prank video on me? Prank? Hmm? What prank? Totally clear. The thing that you're What I'm doing? It's very much clear. What? It is very much on my nerve. What? The laughing that you have. What kind of laugh? It is prank. You wanna. Prank? Yes. It's a prank. Okay. Funny. Water. I know it's a prank, but I don't like this prank actually. Can I tell you It's a prank? Yeah, I'm sure. By prank? It's not a prank. Okay. Now, but exactly what you are cooking? Dal makhani. Dal makhani? हाँ. Dal makhani? हाँ, you see dal makhani. Okay. You're drunk? See? You're drunk? I'm drunk. Yeah, fast here. I'm drunk. I'm not drunk.
I'm not trying. Cooker. Look at the cooker. I know. Thank you. You know? Okay. Wait, I will do it. I will do it. Come on. Let me do it. Let me do it. Let me do it. I don't want. You don't want? You don't want? No. Okay. Hasır ki Hasan geldi. Okay. No. I'm not laughing. I'm not laughing. Tabii ki sen başarılı yapıyorsun. Anne seni to cook. Okay, cook. Ne haber veriyorsun? No, okay, I'm going. Go. I'm going. Go. I'm going. Tabii ki sen başarılı yapıyorsun. What kind of laughing is this? Oh God. What is this? Okay. But why you throw water on me? You wanna eat bird food tonight? Bird food? Bird food? Oh gosh. Okay. Should I go? Very cool. I don't need your help. You don't need me? Yeah. You don't need my help? No. Really? Yeah? I'm going. What's it again? I'm going. Oh. You bite me. Okay, I'm going. अरे यार I was doing a prank. I know. You know? You know? I have. मार देगी। तो भाई इतना हंसने के बाद हमें मिल चुका है खाना। How is the खाना food? क्या है? खाना क्या है? No, I'm not allowed. No. दाल मखनी। Okay, sure, दाल मखनी। तो भाई दाल मखनी फाइजा ने बना ली है, बहुत ही शानदार है और बहुत ही टेस्टी दिख रही है भाई। तो दोस्तों इस तरीके से आज मैंने फाइजा के साथ करा प्रैंक और मैं जानता हूँ आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया होगा यार। मुझे बहुत मज़ा आया। मैंने बाद में वो एक बार देखा ना रिपीट करके तो मैं खुद फिर सही में मैं हंस रहा था। उस टाइम तो मैं जान पूछ के हंस रहा था, बट बाद में मैंने खुद देखा वीडियो तो मुझे यार बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी। तो देखिए दोस्तों ऐसे ही हम प्रैंक करते रहेंगे फाइजा के साथ और नई नई चीज़ें प्रैंक के लिए तैयार करेंगे। आप कुछ प्रैंक जो है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। और दोस्तों अभी रात का समय है, थोड़ी देर बाद मैं नहाने जाऊंगा, फिर ध्यान करूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो और ओम नमो नारायण।